हेलो दोस्तों, हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं जिसमें पार्ट 2 लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स, पार्ट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फोनेटिक अल्फ़ाबेट, वोवेल्स, कंसोनेंट्स, मोनोफ्थोंग वोवेल एंड डिफ्थोंग वोवेल। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, एग्जाम्पल्स समझेंगे और इस वीडियो में जो डिफ्थोंग वोवेल हैं, मोनोफ्थोंग वोवेल हैं, उनको आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया जा चुका है। दोस्तों, मैं हूँ सोनू मौर्य और मैं आप सभी लोगों का तन्मय सुपर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अगर वीडियो में दिए गए कंटेंट जो भी मैंने दे रखा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स जो हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर छोड़ सकते हैं। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे इस वीडियो के लिए। आप वॉच करें, देखें और सीखें। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A to Z जो है 26 लेटर्स होते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा है और अच्छे से देखा है। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट की। तो उसमें 26 लेटर्स होते हैं और फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट में टोटल 44 लेटर्स होते हैं। यहाँ पे देखेंगे 3 कलर्स में ये दिखाया जा रहा है, जिसमें जो है ग्रीन कलर में टोटल जो है 12 हैं। वहाँ डार्क कलर में जो दिया गया है वो 8 हैं और यहाँ नीचे जो 3 लाइनों में दिया गया है ये टोटल 24 हैं। तो 12, 8, 20 और ये जो दिए गए हैं 24, ये टोटल मिला करके 44 लेटर्स जो हैं फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट में होते हैं। अच्छा, इसमें ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये क्या है और इनका प्रयोग क्या है। हालांकि ये जो है निचली कक्षाओं में, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन तक इसको जो है बच्चों को बताया नहीं जाता है, ना तो समझाया जाता है, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है। ये पीजी लेवल में जब फ़ोनेटिक्स आप पढ़ेंगे, इंग्लिश फ़ोनेटिक्स, तो उसमें जो है लैंग्वेज की बुक में ये दिया गया है और ये समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि इनका प्रयोग क्या है, इसमें क्या है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है टाइप्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों जो अक्षर हैं वो 2 तरीके के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। बाकी किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, हिंदी में नहीं है, छोटे बड़े यहाँ पे लेकिन 2 हैं। कौन कौन है? एक कैपिटल लेटर होता है, दूसरा स्मॉल लेटर होता है। प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ फिगर्स यहाँ ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसको देख करके कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखने वाले लेटर्स हैं। ये है कैपिटल लेटर, जिसमें आप देख सकते हैं A to Z जो है मैंने यहाँ पे दे रखा है। इनको लिखना थोड़ा सा टफ तो होता है, लेकिन जो है इससे हैंड राइटिंग आपकी अच्छी बनती है और लिखने के तरीके में और भी इम्प्रूवमेंट होते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में एक काम करेंगे, सबसे पहला काम कि इसको लिख लेंगे, लिख करके इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। अब आइए देखते हैं नंबर 2 पे स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, हालांकि इसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे ये बी जो दिख रहा है आपको, आज के मॉडर्न युग में ये बदल दिया गया है। ये उसको जैसे ये बना है उसको ऊपर से ले जा करके मिला देते हैं तो बी बन जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही हैं। पी को आप पूरा बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला के 2 पार्ट होते हैं और प्रत्येक जो लैंग्वेज है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है? तो वॉवेल की डेफिनेशन को सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉवेल क्या होता है। तो वॉवेल की डेफिनेशन में हम देख सकते हैं, लिखा गया है द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड फ्रीली। द लेटर्स, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं।
द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड फ्रीली कॉल्ड वॉवेल्स। ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वतः होता है स्वर कहलाते हैं। आप देख सकते हैं, इसको लिखें और याद कर लें। छोटी सी डेफिनेशन है, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड फ्रीली कॉल्ड वॉवेल्स। ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वतः होता है, जो बिना किसी सहायता के उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं, अनुस्वरित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं, जिनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे कॉन्सोनेंट के बारे में। अच्छा, कॉन्सोनेंट पर जाने से पहले कुछ नोट्स हैं, उसको हमें देख लेना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले जो वॉवेल्स हैं, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ देखते हैं हम नोट्स में कि देयर आर 5 वॉवेल्स आउट ऑफ 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है A to Z, उसमें 5 ऐसे लेटर्स हैं जो वॉवेल्स कहे जाते हैं। जैसे A हो गया, E हो गया, I, O और U को वॉवेल कहा जाता है। इसी में नंबर 2 पॉइंट में नोट में देख सकते हैं, देयर आर 20 वॉवेल्स आउट ऑफ 44 फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अगर हम वहीं फोनेटिक अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, जिसमें 44 अक्षर होते हैं, उनमें से 20 जो हैं वो वॉवेल होते हैं। अब 20 जो वॉवेल हैं वो कौन कौन से हैं फोनेटिक अल्फ़ाबेट में, यहाँ पे आगे इसी वीडियो में दिया गया है। आप उसको देखेंगे, वीडियो को कंटिन्यूअस देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। तो हम देख ही लेते हैं कि जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट हैं उसमें जो वॉवेल्स हैं वो 20 कौन कौन से हैं। यहाँ देखेंगे फोनेटिक वॉवेल 20 होते हैं, जिसमें मोनोफ्थोंग वॉवेल, इसमें कुल 12 होते हैं। मोनो का मतलब, आप जैसा कि साइंस में टर्म आता है मोनो, डाई, ट्राई, तो उसमें मोनो का मतलब एकल होता है। तो ये एकल वॉवेल्स हैं, सिंगल वॉवेल्स हैं, और इनकी संख्या 12 होती है। मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। और डिफ्थोंग वॉवेल जो होते हैं, डिफ्थोंग ये जो है संधि स्वर हैं, जो 2 स्वरों से मिल करके बने हैं। इनकी संख्या 8 होती है, जिनको हम डिफ्थोंग वॉवेल कहते हैं। और इनका इंग्लिश में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल में है, जैसे वो देख सकते हैं मोनोफ्थोंग वॉवेल में बड़ी ई दी गई है, छोटी ई दी गई है, ऊ की मात्रा दी गई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। तो ये सारी चीज़ें मैं किसी अलग एक वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल आप इसको लिख करके नोट कर लें, याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें। बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। व्यंजन देखते हैं, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन तो बहुत टफ है नहीं, बहुत इजी है, आप इसको याद कर सकते हैं। यानी कि द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में सीधा सीधा लिखा गया है कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन के बारे में जो खास नोट है उसको हम स्लाइड में आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो व्यंजन में हमारे आते हैं W, X और Y, तो इनको जो है सेमी वॉवेल में रखा गया है। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि बिना स्वरों की सहायता से शब्दों का निर्माण नहीं होता है, तो अगर हम शब्द लेते हैं फ्लाई, ट्राई, स्काई, तो देखते हैं ये शब्द बन ही रहे हैं। तो इसका मतलब जो वाई है वो सेमी वॉवेल है, जो कॉन्सोनेंट में रहकर भी स्वरों की तरह व्यवहार करता है, जिससे शब्द निर्माण होता है, शब्द निर्माण संभव हो पाता है। और उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है अभी, जैसे क्या मैंने बताया, स्काई, ट्राई, फ्लाई एट्सेट्रा। तो आगे हम बात करते हैं, नोट में देख लेते हैं कि कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं उसमें से जो 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। दूसरी पॉइंट ये है, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 44 फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अगर वहीं फोनेटिक अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कितने, लगभग 24, कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है, 24 लेटर्स हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। वो फोनेटिक अल्फ़ाबेट में जो
कॉन्सोनेंट्स उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। आप तो 26 में उसमें बिल्कुल पहचानते हैं कि ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी सब कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको आप देख लें। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो है इनका प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी शब्दों के आधार पर दिए गए हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो इसकी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे प है, पी जिससे प बना हुआ है पिग, यहाँ ब है देखेंगे जिससे बना हुआ है बेड, यहाँ टी है जिससे ट बनता है टाइम, यहाँ देखेंगे ड से डलिया वाला है डू बना हुआ है। जैसे ये देखेंगे च बनता है टी और इंटीग्रल मिलाकर देखेंगे ज, यहाँ पे 3 दिए गए हैं। एक जज वाला देख लें, दूसरा जू देख सकते हैं, कैजुअल देख सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स दूसरी वीडियो में मैं डाल दूँगा। Thanks for watching this video. Please like, share, subscribe and don't forget to comment my YouTube channel. Thanks for watching.